शादी के बाद से हमारी बेटी के साथ बहुत जाती होती थी। का स्वागत है हमारे चैनल पर। वैसे बहुत ही ज़्यादा दुख की खबर है भाई, हम 2024 में जी रहे हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे अभियान के नारे देते हैं, आज भी समाज में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। क्या लगते हो? मैं चाचा लगता हूँ जी बेटी का। हाँ, हमारी बेटी की उम्र लगभग 22 साल थी और हमने 2019 में मार्च 2019 में नाना गांव में से बेटी की शादी की थी। हिसार क्षेत्र का हिसार जिला हिसार पड़ता है जी। हमने अपने मान सम्मान से जो भी दहेज वगैरह था वो अपने मान सम्मान से वहाँ उनकी शादी की। शादी के बाद से हमारी बेटी के साथ बहुत जाती होती थी। कई हस्बैंड का क्या नाम है? हस्बैंड का नाम है जी धर्मवीर। क्या काम? वैसे उसका नाम लाला बोलते हैं। हाँ, खेती बाड़ी करता है। उसके पिताजी का नाम आवाज सिंह है। अच्छा जी। हाँ, कई बार शादी के तुरंत बाद ही हमारी बेटी के साथ बहुत लड़ाई झगड़ा रहता था, बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा रहता था जी। हम क्योंकि चाचा हो और बाप और चाचा में कोई ज्यादा फर्क नहीं, बेटियां बहुत चाव से अपने माता पिता को बात बता, तो आपने कभी कोशिश की पूछने की किस कारण? बिल्कुल, हमारी बेटी ने जो कुछ बताया, चाचा जी हमारे बड़े भाई है, उनको भी दादाजी के साथ भी बातचीत हुई। अकबे दादाजी मेरे साथ बहुत ज्यादती हो रही है। हमने बहुत कोशिश की पंचायती तौर पे। एक बार तो हमारी बेटी को इतना मार पीट के वो खुद ही हमारे यहाँ छोड़ गए, लेकिन फिर भी वहाँ की पंचायत आएगी। हमने जिस वक्त वो छोड़ के गया आपने तब यहाँ बैठा के आराम से नहीं पूछा अच्छे तरीके से भाई किस कारण जो है इस प्रकार? वो पूरी पंचायत नहीं आई थी, उनका परिवार का सदस्य एक ही आ गया। मौजूदा आदमी नहीं आया? मौजूदा हाँ, बस हम भी फिर भी अपने मान सम्मान से अपने बेटी को यहाँ रख लिया। हमारे पास काफी टाइम से बेटी आ रही, लेकिन फिर वहाँ की पंचायत आ गई। पंचायत आने के बाद में हमने फिर भी सहानुभूति दिखाई। अगर हमारी बेटी वहाँ बसी बसाए रहे तो हमने फिर कोशिश की, लेकिन वो पंचायत का हमने फिर मान ली। हम अपनी बेटी को फिर वहाँ छोड़ाए। बच्चे भी थे? हाँ, एक लड़का एक लड़की है जी। लड़की बड़ी है 4 साल की, लड़का 2 साल का है, छोटा लड़का। बहुत छोटे बच्चे हैं जी। हमने फिर भी अपने सामाजिक हिसाब से वहाँ छोड़ दी। उसको छोड़ने के तुरंत बाद 5-10 दिन के बाद फिर बेटी के साथ फिर झगड़ा शुरुआत होगी, लेकिन बेटी इतनी मजबूर होगी, वो बड़ी शर्मिंदगी करेगी। यहाँ वो बार बार परिवार के साथ कैसे बताए क्या करे, लेकिन वो बड़ा उसके पास इतनी जाती हुई उसको परिवार में किसी भी एक सदस्य ने हमारी बेटी का साथ नहीं दिया, ना उसके पति ने दिया, ना उसके। कारण क्या था अंकल जी? क्योंकि कोई न कोई कारण तो जरूर होता है किसी घटना के पीछे। कारण तो ऐसा है जी, जो उनका परिवार के सदस्य थे नहीं, जो हमारा लले बेटी का जो घर वाला होगा, पति होगा, किसी ने भी सहानुभूति नहीं दिखाई पति बेटी के प्रति, ना उसकी सास ने दिखाई। ऐसे ही झगड़ा करता रहते थे घर में। किसी भी कार्य में उसका है ना जो कुछ भी कोई सहयोग नहीं था, और बार बार है ना वो जो मेले हर चीज की मांग रखते थे। हाँ, दहेज के बारे में जो भाई बेटे को हमने जो हमारा मान सम्मान था ना, हमने अपने मान सम्मान से पूरा उसको जो है ना अपने मान सम्मान से सभी साधन दिए। अच्छा, बेटी बहुत जिस प्रकार से मैंने पिक्चर में देखा बहुत खूबसूरत थी, ठीक थी, तो मतलब ऐसी क्या कोई ऐसी बात तो नहीं कि कई बार क्या है शक के कारण, कई बार खूबसूरती शक का कारण जो है बन जाती है, क्या ऐसी कोई बात सामने? नहीं जी, हमारी बेटी इतनी सहन शक्ति, इतनी सहनशील और इतने नरम स्वभाव की थी, बिल्कुल भी। ये तो समाज है, सबको पता लग जाता है जी। बिल्कुल, इधर भी ये ऐसी बात थोड़ी है, इसमें तो सबको पता लग जाता है। लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं, वो सब करता। कई बार देखो हम सही होते हैं लेकिन सेकंड पर्सन ठीक नहीं होता, उसकी सोच ठीक नहीं होती। पंचायत आई उनके बीच में तो बात सभी बातें चलती। पंचायत आई, उन्होंने भी जो स्त्री कोई बात वो तो सब आ जाती हैं, इसमें ऐसी कोई बात थोड़ी है जी। पंचायत आई, उन्होंने भी उन्होंने यही कहा जो बेटी को भेज दो, आपकी बेटी को भेज दो। उन्होंने भी जिम्मेदारी ली, भाई हम इसके साथ जाति नहीं होने देंगे, लेकिन फिर भी बार बार उन बेटी को इतना प्रताड़ित किया, बहुत ज्यादा जी। अच्छा, एक मैं बड़ी बात जो है अंकल जी कहना चाहूँगी, हम बेटियां आज के समाज में हम 2024 में जी रही हैं, फिर भी ये सोचता है माता पिता या लड़की भी एक टाइम ये आ जाता है, ये सोचती है कि चलो वहीं घर बच जाए तो ठीक है। ये वही पुरानी सोच जो हमारी जो है चाची ताई दादी की थी कि इसी घर में ठीक है, और तलाक को आज भी हमारे समाज में हरियाणा में कहीं न कहीं जो है धब्बा माना जाता है। क्या ये सही सोच है? इससे पहले स्टेप लेना ठीक रहता है या मरना ठीक है? नहीं, देखो ऐसा है जी, जो ये तलाक वाली भावना है ना, ये तो ये तो बहुत बाद का स्टेप है। लेकिन लोकल समाज है ना, अपने बुजुर्ग यही सोचते हैं, यही सोचते हैं भाई अपना बेटी फिर भी बसा रहे। ये तो एक नेचुरल सी ये पढ़ाई लिखाई के बेस पे चल पड़ती है। ये तलाक हो गया भाई, इसके लिए ऐसे कर दो, लेकिन अपना लोकल समाज है ना, ये फिर भी सोचता है भाई अपने बेटे वहीं बसे रहे। तो
ये भावना तो जो रहना, ये तो एजुकेशन के हिसाब से थोड़ी जो नेगेटिव चली गई ये बात। तो हमने बार बार यही कोशिश की। उसके बाद बेटी को उन्होंने बड़ा जो प्रताड़ित करके उसको जो बहुत नशीली ये जो जहरीली दवाई, तो हम वहाँ गए ना, तो इशारा एडमिट थी वो जिंदल अस्पताल में। तो हम वहाँ जाने के बाद देखा भाई जो हमारी बेटी बहुत दुर्गति थी। वो वहाँ पहुंची तो उसके बाद बेटी का तो बोलने की तो हालत में थे ही नहीं। अब चोट के निशान भी कहीं चोट थे, हाँ, गले के पास चोट थी, कानों के पास चोट थी, तो पैरों पे भी चोट थी। तो वहाँ हम जाने के बाद उनके पास वो उनके जो ससुर वाले थे, उसका पति था, उसका जेठ था, वहाँ कोई मिला ही नहीं। अच्छा जी। वो सारे उधर चले गए। फोन किसका आया था आपके पास? फोन हमारे जो उसका जेठ का फोन आया था। अच्छा जी। हाँ, उसका भी फोन भी बहुत लेट आया। बेटी के साथ सुबह गड़बड़ बहुत ज्यादा कर दी। उसके बाद फोन उनका करीब 2 बजे के आसपास फोन आया। तो हम भी यहाँ से आलन पालन से जल्दी जल्दी चले गए। तो वहाँ देखा तो बेटी की हालत बहुत बुरी थी, वो मृत अवस्था में थी। अच्छा जी। हाँ, उन्होंने टाइम से जो उसका इलाज नहीं किया, बिल्कुल ऐसा बुरा हाल था उस बेटी का। वो तो मृत ही थी। लेकिन वहाँ जाने के बाद फिर रात को करीब 8-9 बजे तो वो गुजरे लीजिए। वेंटिलेटर पे लगा रखे थे, ऑक्सीजन वगैरह। सजा की जो है मांग करते, क्योंकि आज भी जो है बेटियों की ये स्थिति है, और अगर ऐसी स्थिति रही तो क्या सुरक्षित हैं आज भी? हम तो ऐसा कहें जो दोषी है ना उसको सख्त से सख्त, जो हम तो आपके माध्यम से ये भी कहूँगा, सरकार ने है ना जो भी ये कानून बना रखे हैं, दोषी को सख्त से सजा मिलनी चाहिए और निर्दोष को कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, हम तो ये कहूँगे। दादाजी भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। देखो, पंचायत का एक अलग ही रुतबा होता है, पंचायत की एक अलग ही जगह होती है जहाँ बड़े बैठ जाते हैं, वहाँ जो है बात सुलझ जाती है फिर भी कभी न कभी। तो दादाजी, पंचायत भी अब बड़े छोटे आए हैं। अच्छा, ये दादाजी ये हैं। अच्छा, तो आपने कभी पूछने की कोशिश की, क्योंकि देखो जब बड़ों की बात होती है तो छोटों का बीच में इंटरफेयर नहीं होता, ना लड़के का होता ना लड़की का। तो पूछने की बात की भाई बसाना है नहीं बसाना है, के कारण जिस कारण जो है ये झगड़ा हो? ये आपके माध्यम से हम तो यही सूचना देते हैं, हम लोग लड़की को उनका परिवार बसाने के लिए, घर बसाने के लिए लड़की को इतना यहाँ से इतना समझा के गालते तो अपना उनका घर बस जाए, इसीलिए हमको उनको भेजते थे यहाँ से। फिर भी उनके समझ में नहीं आई परिवार वालों को। नशा वसा करता है क्या? नशा भी करे है जी। नशा, हाँ, नशा भी करे है जी। नशा नस की जड़ है। हाँ, नशा भी करे है। सारे बैल हैं उसमें। अच्छा जी। जो नाम होता नहीं, सारे बैल हैं। उसकी जिठानी की और उसका, ये क्या बताऊँ आपने, मतलब बीमारी यार असली बात यह है, आड़ता है उन खाना है नहीं। मतलब इतनी खूबसूरत वाइफ होने के बाद भी आज भी मतलब उसने कोई किसी का उसके अपने बच्चा की भी निकली जी। अपने जो पूछे थोड़ी निकलवा दे के बात है, बताऊ बताऊ हूँ उसका। अच्छा जी। बताऊ के बताऊँ माँ ठीक से। फिर मैं वहाँ बोला जी, तब मैं बड़का भी कपड़े को लादा हूँ, मैं किसके लिया हूँ, तो बोले मेरे तो लाने कड़े में अपने बच्चा के लादा हूँ। फिर उससे मैं कोई बात नहीं, आपा से मैं देंगे, चलो बसा ले, ढूंढ बस जाऊँ जी साहब बसा ले। फिर उसने बसाया जी, उसने बड़ा नर्स दिया आदमी हो, उसने इतनी इतनी पीट पीट के गाली है, खुद मन ने देखी अपना हाथ।